ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग पूर्व जन्म। देखिए, इस प्रसंग में कृष्ण जी की महिमा क्या वर्णन कर रहे हैं पूर्व जन्म का। इसको श्रवण करें। अति महत्वपूर्ण प्रसंग। पूर्व जन्म कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहाँ से माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की। देखिए, ये देवकी जी कृष्ण जी से एक प्रश्न कर रही हैं। इतनी असीम शक्ति होते हुए ये कंस को मारने और यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की। तो देखिए कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था। माता देवकी आश्चर्यचकित हो गईं और फिर पूछा, बेटा कृष्ण, ये कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा हैं। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वो उन्हें इस जन्म में मिला है। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्युलोक में अपने कर्मों का भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं है। जो अपने कर्मों का भोग है, यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं रहते। इसलिए कर्म एक विशेष है, इसको बड़े ध्यान से एक गुरु के अर्पण होते हुए करना चाहिए। अतः अहंकार के बंगले में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए और मनुष्यता की झोपड़ी में जाने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, लास्ट में कृष्ण जी का निर्णय, अतः अहंकार के बंगले में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए और मनुष्यता की झोपड़ी में जाने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रसंग। लास्ट में एक महात्मा मंगतराम जी की वाणी का आनंद लें। देखिए, इस वाणी के माध्यम से गुरुदेव क्या बताना चाह रहे हैं। जप तप सिमरन धारना, और साचे नाम प्यारो, गुरुमुख जीवन पाए के, जीत लियो संसार। जप तप सिमरन धारना, और साचे नाम प्यारो, गुरुमुख जीवन पाए के,
जीत लियो संसार। देखिए गुरुदेव इस वाणी के माध्यम से इस जीव या मानव को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जप तप सिमरन धारणा और साचे नाम प्यार। एक साचे नाम का, एक प्रभु का जो घर में वासी है, उसकी जप और तप और सिमरन करने की बात को यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं। एक जीवन हो वो गुरुमुख हो, अपना मैक्सिमम इस संसार में जो जीवन यापन चल रहे हैं वो मनमुख चल रहे हैं। तो यहाँ गुरुदेव गुरुमुख जीवन की बात कर रहे हैं। जो जीव या मानव एक गुरुमुख जीवन के अनुसार अपना जीवन यापन करता है और एक जप तप सिमरन में ध्यान लगाता है, किसका? साचे नाम प्यार, एक सच्चे नाम का, एक प्रभु का। साचा कौन है? प्रभु। तो यहाँ उसके जब तप सिमरन की बात हो रही है। जब ऐसा जीव या मानव अपना जीवन इस प्रकार अपना जीवन यापन करता है तो वो इस संसार से जीत के जाता है। जीत लियो संसार। तो ऐसे संसार की जीत नहीं होती, तब उसका मानव ध्येय, इस मानव जो उत्पत्ति उसकी हुई, जो आया इस संसार में, तब उसकी जीत हुई, तब वो बात बनी। तो एक गुरुमुख जीवन जीने की बात यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।